हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गौरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का गणित बताने वाला हूं, जिसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और आगे के वीडियो में भी मैं पूरे बुक का एक क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो आप लोग कृपया ध्यान से देखें और इस बात को समझेंगे। और आप लोगों को केवल इस वीडियो को जितना भी हम बना कर दूंगा वीडियो, उस सभी को अगर देख लिए तो आपको पूरा क्लास 10th के मैथ्स को बढ़िया से समझ में आ जाएगा और आपको ज़्यादा कुछ जानने का भी ज़रूरत नहीं। मैं हर एक पॉइंट को बढ़िया से एकदम समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका अगर वर्ग करेंगे तो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो इस बात को हम समझेंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हमको नहीं पता होता है उसको हम मान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हम उसको मान लेंगे। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, हम मान लिए कि a है। तो अगर हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमको प्रयोग करना है तो हमको 2 नंबर होना चाहिए। मान के लिए चलिए कि हम ये तो मान लिए हैं जो ये चर है, फिर भी एक चीज़ तो है और दूसरा चीज़ हमको चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो a और b हमको 2 नंबर चाहिए। ये तो हम मान लिए और b जो होगा वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। हम उसको देखें कि निकालते हैं कैसे हैं। जहाँ b बराबर 3 है। कैसे 3 है इस बात को हम समझेंगे। चलिए देखिए, चूंकि 3m और 3m+1 जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो एक चीज़ बता देते हैं आपको कि यूक्लिड विभाजन a = bq+r होता है, जिसमें मेरा ये नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3m+1, q के जगह पे m है, b के जगह पे 3 है और r के जगह पे 1 है। यहाँ पे जो देखेंगे तो क्या है 3m+0 होगा, क्योंकि कुछ नहीं इसके बाद नंबर है तो वहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी b के जगह पे क्या है 3 है, q के जगह पे m है और r के जगह पे 0 है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे b के जगह पे कौन सा नंबर आ रहा है, वो आ रहा है 3, इसलिए हमारा नंबर क्या हो जाएगा, b 3 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इस बात को आप समझेंगे। यहाँ पे एक चीज और, जो 0 ये होता है, समझिएगा बात को। इसका मतलब क्या होता है कि r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। और यहाँ पे जो r है वो b से हमेशा छोटा रहेगा, ना b के बराबर होगा ना b से बड़ा होगा। r हमेशा जो है b से छोटा रहेगा। तो आगे चलिए देखते हैं। इसलिए 0 < r, यहाँ पे b के जगह पे क्या नंबर है 3। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे r जो होगा 0 के तो बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन 3 जो है 3 से हमेशा छोटा रहेगा। ये ध्यान रखना है, जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है। तो r जो है 3 से छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। तो क्या क्या होगा r उसको समझेंगे हम। चूँकि r = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 3 के बराबर नहीं होगा। तो इतना है जो हमारा r हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हमको यहाँ पे क्या करना है कि a जो है किस किस रूप में हो सकता है, इस बात को हम समझेंगे। तो अर्थात
ए संख्याओं क्या हो जाएगा 3Q पहला होगा 3Q या 3Q+1 या 3Q+2 के रूप का हो सकता है। चलिए कैसे होगा इस बात को हम समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है A=BQ+R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम R रखते हैं 0 तब क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा, क्योंकि R तो यहाँ पे 0 है तो केवल 3Q होगा। अगर R के जगह पे हम 1 रखते हैं, R के जगह पे हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3Q+1 हो जाएगा। अगर R के जगह पे 2 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 3Q+2 हो जाएगा। इसलिए ये होगा क्योंकि पहले से मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था 3M या 3M+1 के रूप का। तो यहाँ पे Q हम क्या मान लिए हैं, जो भागफल है इसका। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ Q भागफल है, जहाँ Q क्या है भागफल है। तो ये हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या करेंगे हम इसका। ध्यान से देखिएगा। अब जो है यहाँ पे A तो हम निकाल लिए कि A जो संख्याओं 3Q या 3Q+1 या 3Q+2 के रूप का हो सकता है, जहाँ Q होगा भागफल। अगर हम A का स्क्वायर कर दें, यानी कहने का जो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर मेरा हमको कह रहा है, लेकिन अभी हम केवल एक कोई भी पूर्णांक लिए हैं। तो पूर्णांक हम यहाँ पे A लिए हैं, अगर इसका वर्ग हम करते हैं तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। A को वर्ग करने पर, A का वर्ग करने पर, चलिए A को वर्ग करने पर क्या होगा देखते हैं। तो अगर हम A का वर्ग करते हैं तो A² बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे 3Q को लेंगे। चलिए सबसे पहले हम 3Q को लेते हैं, तो यहाँ भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर A का स्क्वायर करते हैं तो 3Q का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, समझिएगा इस बात को। तो आगे देखते हैं। A² बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और Q² हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा A² = 3 × 3Q² लिख सकते हैं। चलिए इसमें से 3 क्या कीजिएगा कॉमन ले लीजिए, 3 क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बच जाएगा 3Q² हो जाएगा। अब इस बात को हम समझेंगे, क्या इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं A² = 3M, जहाँ यहाँ लिख देंगे जहाँ 3Q² एक पूर्णांक है इसलिए M बराबर 3Q² होगा, ठीक है। समझिएगा बात को, जहाँ 3Q² एक पूर्णांक है इसलिए M = 3Q² होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि किसी पूर्णांक M के लिए, मतलब पहले से क्वेश्चन में बताया गया है कि M क्या होगा एक पूर्णांक होगा। तो हम M क्या मान लिए M बराबर 3Q², ठीक है ना। जो कि तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3Q² के जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं M को। तो यहाँ पे मेरा 3M आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अब इसको मिटाने वाले हैं हम।
तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा जब लेंगे हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो अब 3q प्लस 1 लेंगे। अब इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ए का स्क्वायर किए हैं। चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3q प्लस 1, तो इसका मतलब कि आप देख चुके होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो चलिए इस फॉर्मूले पे हम इसको बैठा देंगे। तो 3q का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3q इंटू 3q, तो 3 तिया 9 और q इंटू q 9q स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए 2ab, यानी कहने का मतलब कि 2 इंटू ए के जगह पे क्या है 3q, तो 3q इंटू बी के जगह पे क्या है 1 है, तो गुना कर दीजिए सबको। 3 दूना 6 और 6 में 1 से गुना कर दीजिए 6, यानी 6q, तो प्लस हो जाएगा 6q। देखिए उसी फॉर्मेट पे बैठाते जा रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस अब बी स्क्वायर लेना है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा यानी 1 इंटू 1, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको तो हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं हम। अब देखिएगा, अब इसमें से कुछ कॉमन लेने का हम कोशिश करेंगे। तो ए स्क्वायर यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, प्लस यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 2q, अब प्लस ये 1 है तो उस तरह से रह जाएगा। अब देखिएगा इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इस दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। चलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा 2q, इसको ऐसे ही रहने देंगे प्लस 1, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए 3 दोनों जगह से हम बाहर निकाल लिए हैं, फिर से गुना करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा। 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9q स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूना 6q हो जाएगा, प्लस 1 तो है ही पहले से। अब देखिए बात को यहाँ समझिएगा कि हम यहाँ लिख सकते हैं ये चीज़, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ यहाँ ये भी लिख सकते हैं m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q क्यों यहाँ, और उसके बाद लिख सकते हैं चूँकि m पूर्णांक है, चूँकि m एक कोई पूर्णांक है। चलिए तो अगर m कोई पूर्णांक है तो हम m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हम लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे अगर हम रिप्लेस कर देते हैं m को तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे दूसरा चीज़ ले लेते हैं, बात को समझिएगा। अब जो है ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 को ले लेते हैं। अगर इसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, पिछले वीडियो में पिछले बताएं अभी तुरंत। उसके बाद हो जाएगा प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए के जगह पे 3q इंटू बी, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12q हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो जाएगा। अब जो होगा इसको तोड़िए थोड़ा सा, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4q, अब प्लस यहाँ पे लिख दीजिए 3 प्लस 1, इसको 4 को हम तोड़ दिए 3 और 1 के रूप में बस। अब ध्यान दीजिएगा इस सब में क्या है 3 कहीं नज़र आ रहा है ना, 3 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम बाहर। ए बराबर एक चीज़ और, ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं 3 गुने 1 लिख सकते हैं ना, 3 गुने 1 लिख सकते हैं। चलिए अब सब में से 3 को बाहर निकाल लीजिए, जब 3 को बाहर निकाल लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या 3q स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा 4q और यहाँ पे बच जाएगा 1, और ये बाहर में जो 1 था वो प्लस 1 हो जाएगा।
हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम यहाँ पे इतना इस नंबर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, m+1 कर देंगे, जहाँ m बराबर 3q² + 4q + 1 है। ठीक है, चलिए बार बार हम उस चीज़ को नहीं दोहराएंगे कि पूर्णांक है। तो अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि सभी तीनों कंडीशन में क्या आपको आया है, यहाँ पे आया है 3m, यहाँ आया है 3m+1, यहाँ भी आया है 3m+1। तो इससे जाहिर होता है कि अगर हम कोई भी पूर्णात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करते हैं तो वो क्या आएगा, 3m या 3m+1 का ही रूप के आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए यही हमको आंसर लाना था। बात समझ में आया। चलिए अब इस बात को बढ़िया से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से एक बार और फिर से वीडियो को देखकर बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप जितना बार कमेंट कीजिएगा उतना बार हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।